की संस्कृति, भारत का साहित्य, भारत के गीत पूरे विश्व के अंदर पहुंचाए थे और पूरे विश्व में उनके गीतों को सुना जाता था। आज उनके निधन पर हम सब दुखी हैं कि आज हमने लता दी जैसे स्वर गायिका को खो दिया है, लेकिन उनके गीत, उनके संगीत, उनकी वाणी हमेशा हमेशा हमारी स्मृति में रहेगी, हमारी यादों में रहेगी। हजारों लाखों नौजवानों को संगीत से जोड़ने में उन्होंने काम किया। इस क्षेत्र को में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका योगदान हमेशा हमारा राष्ट्र याद रखेगा। इस निधन पर उनके जितने भी समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वह भी बहुत दुखी हैं। पूरा राष्ट्र दुखी है। मैं उनको प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे जीवन में रहे, हमारे दिल में रहे, यही उनकी याद है। सर, आप कोटा पधारे, हर बार की तरह आज भी लोगों से मिले, किस तरह की समस्याएं देखने को मिली? कोटा संसदीय क्षेत्र के अंदर जब भी मैं आता हूं, मेरा प्रयास रहता है लोगों से चर्चा करें, संवाद करें, उनकी कठिनाइयों, अभावों पर चर्चा करें और किस तरीके से सामूहिकता के साथ हम मिलकर अभावों को दूर कर सकते हैं। संपूर्ण हाड़ौती संसदीय क्षेत्र में विकास से आधार पर लोगों की मूलभूत सुविधाएं भी मिले और उसके साथ साथ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से विकास के नए रास्ते खुले। आने वाले समय के अंदर कोटा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा होगा, जहाँ रोड कनेक्टिविटी बेटर होगी, जहाँ रेल कनेक्टिविटी दुनिया में सबसे बढ़िया रेल कनेक्टिविटी हमारी होगी और आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी होगी। हम चाहते हैं कि कोटा में नया इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो। और नाज़रीन, हम लगातार बहुत सारे लोगों के जज्बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं एक और गुलकारा आयशा सुल्ताना साहिबा। आयशा साहिबा, एक ऐसा नुकसान जिसको कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसी आवाज़ जो कि सदियों में पैदा होती है। क्या कुछ आपका पहला इस पर रद्द अमल है? जी, इस पहले तो वी लॉस्ट अ जेम। इसके लिए मैं बोल नहीं सकती कि मुझे कितना दुख हो रहा है, क्योंकि वो मेरी आइडल हैं। जब से हम पैदा हुए हैं हम उनके गाने सुनते ही जा रहे। बल्कि मैं नहीं, हमारा सारा घर, पूरे घर वाले, मतलब वो हमारी आइडल हैं जैसे। और मैं उन्हीं की, मतलब उनके नक्शे कदम पर मैं चलना चाहती हूँ। और मैंने जितने भी कई गाने गाए हैं उनमें से 90% सॉन्ग्स जो हैं लता दीदी के ही हैं। और मुझे ये खुशी जाहिर मैं कर रही हूँ कि मैं कहीं ना कहीं मुझे ये अवार्ड भी, मुझे ये सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है कि एक झलक मेरी आवाज़ में है, जो कि मैं खुद को समझती हूँ कि मैं उनके धूल के भी बराबर नहीं हूँ। तो वी लॉस्ट अ जेम एंड वो हमारे दिलों में हमेशा बसेंगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि उनके हर उम्र का जो शख्स है वो आज यही महसूस कर रहा है कि उसका कोई अपना चला गया है। आवाज़ की अगर हम उनकी बात करें तो ऐसी आवाज़ जिसने पूरे हिंदुस्तान को इस दुनिया में खास पहचान दिलाई। जी मैम, ये तो एक आवाज़ ऐसी है जो शायद ही कभी और पैदा होगी। और ये हम इसी सदी में, उनकी सदी में पैदा हुए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी, हमेशा हमारी आइडल बन के रहेंगी। क्या कुछ सीखना चाहिए? आयशा जी, आपसे जानना चाहेंगे हमारी आज की नस्ल को, आज की जनरेशन को, खास तौर पर जो मौसीकी में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको लता दीदी से।
जी जी, हमें कभी भी जो भी कोई भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस आगे बढ़ते जाना है। संगीत में जो श्रद्धा है वो बनाई रखनी है, हमको कभी भी हारना नहीं है। अगर हम इस काबिल हैं, हम गा सकते हैं, तो कोई भी कठिनाई का सामना हम करके आगे बढ़ेंगे, चाहे उसमें कामयाबी मिले या ना मिले। हमें जो गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट है, हमें इसे बरकरार रखना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू के साथ अपने जज्बात जो आपने अभी शेयर किए उसके लिए। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ गुलकारा थी आयशा सुल्ताना, जो कि लता दीदी के लिए अपने जज्बात का इजहार कर रही थी कि किस तरह से उनको सुनकर ही वो बड़ी हुई और गाने का शौक़ भी लता दीदी को सुनकर ही उन्हें हुआ। और आपको बताएं कि लता मंगेशकर ने जो अपना ये पूरा जो सफ़र शुरू किया, काफ़ी ये उनका जद्दोजहद भरा सफ़र रहा। रातों रात उन्हें इस तरह से कामयाबी नहीं मिली, बल्कि 1950 का एक ऐसा साल था जब लता मंगेशकर इस मुल्क की सबसे मशहूर गुलकारा बनी। यानी एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 1962 में जो उन्होंने गाना गाया था, जिस पर लगातार हम सभी बात कर रहे हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, जिसने उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे आजहानी जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। ये उनकी आवाज़ का ही सहर था जिसने उस गाने में हिंदुस्तान की वतन की जो मिट्टी की खुशबू है वो गोया अपने गाने के ज़रिए लता दीदी ने हम तक पहुंचाई थी। आपको बताएं कि 1969 में पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें सरफराज किया गया, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें सरफराज किया गया। फिर महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र से वो जुड़ी रही हैं, अपने आखिरी वक्त तक वो महाराष्ट्र के लिए ही रहीं। तो 1997 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी उन्हें सरफराज किया गया। 1999 में NTR नेशनल अवार्ड उन्हें दिया गया। 1999 में ही पद्म विभूषण अवार्ड से भी उन्हें सरफराज किया गया। 1999 में ही उन्हें कई अवार्ड मिले। 2001 में भारत रत्न का अवार्ड भी उनको मिला।